Assalamu alaikum friends. First I will introduce to myself that I am Faisal Ali Khan from Jammu and Kashmir. Coming to my education, I did my BTech from Purnima College of Engineering in Civil Engineering from Jaipur and MTech from National Institute of Technology from Srinagar in Water Resource Engineering. Also I have qualified GATE exam 2 times. And today's session we will discuss about द टॉपिक आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो भी लाइफ में वर्ल्ड में चीजें होती है, जैसे कि हम अभी देखेंगे फ्लोट जो भी चीजें होती है, बोट्स होते हैं, शिप बिल्डिंग्स जो भी समंदरों में होते हैं, सी ओशंस में या एयरक्राफ्ट जो भी होते हैं, वो कैसे स्विम करते हैं, कैसे फ्लोट करते हैं, क्यों नहीं डूब जाते वाटर के अंदर, वो प्रिंसिपल वहां पर जो यूज करते हैं हम, वो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल है। अभी हम पहले डिस्कस करेंगे कि ये जो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल है ये क्यों पढ़ रहे हैं। अभी मैंने डिस्कस किया कि जो फ्लोट कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट होता है या सिंक हो जाता है, वो हम इसी प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक हो सकता है और कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट कर सकता है। इसके बाद जो डिजाइन ऑफ शिप्स होती हैं, जो भी शिप्स ओशियंस में फ्लोट करते रहते हैं, वो कैसे वहां पर स्विम करते रहते हैं, या स्विमिंग पूल्स में जो भी स्विमिंग करते हैं, या एयरक्राफ्ट जो होते हैं, आपने स्पेस क्राफ्ट देखिए आजकल जो सैटेलाइट्स होते हैं, वो वहां पर कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, वहां पर ही आर्चिमिडीज प्रिंसिपल यूज होता है। ये आर्चिमिडीज कहता क्या है, पहले हम वो देखते हैं। देखो यहाँ पर आर्चिमिडीज प्रिंसिपल बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वो अगर हम वाटर में इमर्स करते हैं, यानी कि वाटर में इमर्स करते हैं पार्शियली या फुली। देखो यहाँ पर ये जो बोट है ये पार्शियली यानी कि थोड़ा ही पानी में है, फुल नहीं है पानी में, तो ये पार्शियली इंक्लूड हो गया। यहाँ पर ये स्टोन देखो, ये स्टोन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फुली सबमर्ज्ड इन वाटर है। तो यही बोल रहा है जो पार्शियली या फुल्ली सबमर्ज्ड इंक्लूड होता है उस पर एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? एक बायोड फोर्स, जो अपवर्ड फोर्स होता है अगेंस्ट ग्रेविटी। आपको पता है ग्रेविटी नीचे लगता है, तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी होता है। और वो फोर्स किसके बराबर होता है? वो फोर्स होता है इक्वल ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वो फोर्स, ये जो फोर्स लगता है इसको बायॉन्ड फोर्स, जो पानी की वजह से लगता है, जो भी पानी में हम ऑब्जेक्ट डालते हैं उस पर एक फोर्स लगता है। और वो फोर्स किसके बराबर होता है? वो फोर्स होता है बराबर कितना उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया वहां पर वाटर। ठीक है, उस अप थ्रस्ट, उस फोर्स को हम अप थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं, जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। देखो यहाँ पर ये बॉडी मैंने इस वाटर में डाल दी, सपोज करो एक छोटी सी बॉडी, इसको मैंने इस वाटर में डाल दिया, तो यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा। किसकी वजह से? वाटर की वजह से। वाटर एक अपवर्ड फोर्स होगा, देगा। ठीक है, और वो फोर्स किसके बराबर होगा? जो अपवर्ड फोर्स इधर लगेगा, अब हमको वो डिटरमाइन करना है वो किसके बराबर होगा। अभी तक हमने देखा कि वाटर में, हाँ वाटर एक फोर्स देता है, लेकिन वो फोर्स कितना होगा, कितना होगा वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? वो फोर्स होगा बराबर कितना इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया वाटर को, कितना वाटर डिस्प्लेस्ड हो गया। पहले इसमें लेवल ये होगा, फॉर एग्जाम्पल पहले जो लेवल थी यहाँ तक थी वो, उसके बाद हमने पूरा इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो यहाँ पर कुछ वाटर डिस्प्लेस हो गया, वो जो यहाँ से गिरा, तो हम इसका वेट निकालेंगे। जितना इस बॉडी का, जितना इस वाटर का वेट होगा, उतना ही यहाँ पर फोर्स ऑफ बयान्सी लगेगा। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा फोर्स ऑफ बयान्सी। देखो यहाँ पर एक वाटर टब है, और इसमें हम इस बॉल को जो बॉल है इसको हम फोर्स देते हैं। जैसे ही बॉल ऐसे नीचे आ जाता है और हम हाथ उठाते हैं, यहाँ पर ये बॉल वापस ऊपर आ जाती है। जैसे ये बॉल वापस ऊपर आ गई, इसका मतलब ये बॉल वापस क्यों आ गई? क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा था, और वो फोर्स किसके बराबर था? वही फोर्स, उसको हम उस फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से ये बॉल वापस ऊपर आई अपवर्ड डायरेक्शन में, उसका हम बोलते हैं बायॉन्ड फोर्स या अपवर्ड फोर्स या अप थ्रस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब वाटर भी एक फोर्स देता है, जिसको हम फोर्स ऑफ बयान्सी बोलते हैं, या बयान्ड फोर्स बोलते हैं, या थ्रस्ट बोलते हैं। अब ये फोर्स किसके बराबर होता है? ये फोर्स होता है बराबर कितना वेट ऑफ वाटर इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और इसमें डिटेल में जाएंगे। पहले हम पढ़ेंगे इमर्शन ऑफ फ्लूइड। इमर्शन ऑफ फ्लूइड मतलब कोई भी बॉडी, जो ये बॉडी है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इसको वाटर में डालेंगे तो यहाँ पर कुछ इमर्शन ऑफ फ्लूइड होगा, यानी कि जो लिक्विड या फ्लूइड है वो उधर डिस्प्लेस हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं इमर्शन ऑफ फ्लूइड। उसके बाद बोलते हैं डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ये आगे डेफिनेशन उसमें काम आएगा, मैं डेफिनेशन यूज करूंगा, वहां पर मैं बोलूंगा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, इसलिए आपको याद रखना जब भी कोई बॉडी किसी वाटर बॉडी में डालते हैं। देखो जैसे इसमें इसमें मैंने इसमें पानी, इस पानी में ये डाला ये ऑब्जेक्ट,
तो यहाँ पर कुछ वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा। देखो जैसे ही नीचे गया यहाँ पर कुछ वाटर डिस्प्लेस हो गया, तो ये डिस्प्लेस्ड, ये जो वाटर डिस्प्लेस हो गया इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। और अगर हम इसको वेट यहाँ पर करते हैं, इसका वेट निकालते हैं, ये कितना आया, इसका डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का वेट कितना आया, ये जो वाटर यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया इसका वेट 3 न्यूटन है। कितना है? 3 न्यूटन। इसका मतलब इस जो भी बॉडी हमने यहाँ पर डाल दी, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये बॉडी थी, इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया पानी में, तो यहाँ पर इसको एक फोर्स लगेगा। ऑलरेडी हमने देखा एक फोर्स लगता है जो वाटर देता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये फोर्स ऑफ बाउंस कितना होगा, जितना इस जो ये बॉडी डिस्प्लेस की है इस वाटर को, उसका अगर हम वेट निकालेंगे उतना ही ये अपवर्ड फोर्स यहाँ पर लगेगा। यानी कि अपवर्ड फोर्स उतना ही होता है जितना डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होता है, उसका वेट जो होता है इतने बराबर होता है डिस्प्लेस्ड, उतना ही होता है फोर्स ऑफ बाउंस। देखो यहाँ पर फिर से यही बोल रहा है, मैं डिस्कस करूंगा कि जो बायोट फोर्स होता है, बायोट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड दैट हैज बीन डिस्प्लेस्ड। कितना वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हो गया उतना ही फोर्स एक्ट करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और इसकी वजह से क्या होता है, इस बायोट फोर्स की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है कॉजेज लॉस इन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी हम पढ़ेंगे लॉस इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे होगा। और मोर वाटर डिस्प्लेस्ड मोर फोर्स ऑफ बायोंसी। जितना फोर्स, देखो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा उतना ही फोर्स ऑफ बायोंसी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। देखो मैंने ऑलरेडी बोला, देखो इधर अगर ये बॉडी है, पहले ये बॉडी इधर है, तो मैंने इसको वाटर में डाल दिया, तो वाटर में इसको एक फोर्स लगेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम बायोट फोर्स। अब मैंने यहाँ पर जितना ही डिस्प्लेस हो गया वाटर इस बॉडी में, इस बॉडी को इस पानी में डालने के लिए एक डिस्प्लेस हो गया वाटर, देखो यहाँ पर इतना डिस्प्लेस कितना हो गया 2 kg। इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स ऑफ बायोंसी लगेगा इस ऑब्जेक्ट और कितना लगेगा 2 kg। ठीक है। अब देखो एक और चीज, यहाँ पर जब बॉडी, ये जो बॉडी थी, एक और लॉस ऑफ वेट कैसे होगा, लॉस ऑफ वेट, अब हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ वेट, इंपॉर्टेंट। लॉस ऑफ वेट कैसे होगा, जब भी कोई बॉडी हम वाटर में डालते हैं तो उस वहां पर आपको लगेगा कि हम हल्का महसूस करते हैं। वो हल्का क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि हमें एक अपवर्ड फोर्स लगता है। वो कौन सा फोर्स है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, बायोट फोर्स। देखो पहले हम जब ऑब्जेक्ट को हम वेट निकालते हैं, वेट करते हैं, तो वो 7 kg आता है। कितना आता है? 7 kg। अभी ये वाटर में नहीं है, देखो वाटर के टच में नहीं है। जैसे ही हमने इसको वाटर में डाल दिया, जैसे ही हमने इसको वाटर में डाल दिया, हमें पता है इसने कितना डिस्प्लेस किया वो वाटर, 2 kg। इसका मतलब यहाँ पर जो अपवर्ड फोर्स आएगा वो भी कितना आएगा, 2 kg। ठीक है, अपवर्ड फोर्स भी 2 kg आ गया। इसका मतलब यहाँ पर फोर्स कितना आ गया, अपवर्ड 2 kg। और यहाँ पर डाउनवर्ड कितना फोर्स है जो इस बॉडी का है, 7 kg। जो नेट फोर्स इधर आएगा वो आएगा 7 - 2 5 kg। ठीक है, क्योंकि अपवर्ड नीचे लग रहा था 7 kg, अपवर्ड फोर्स एक था जो है बायोट फोर्स, वो माइनस होगा तो रहेगा कितना, 5 kg। तो नेक्स्ट टाइम हम जब इसको इसमें वाटर में जब इसका वेट लेंगे तो ये 5 kg ही दिखाएगा। पहले तो ये 7 kg था, लेकिन वाटर में कितना दिखाएगा, 5 kg। इसका मतलब लॉस इन वेट कितना हो गया, लॉस इन वेट हो गया। पहले अगर 7 था, अब कितना दिखा रहा है 3 पे, तो 5 ही दिखा रहा है। इसका मतलब लॉस ऑफ वेट कितना हुआ, 2। लॉस ऑफ वेट कितना हुआ, 2। तो ये लॉस, इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लॉस इन वेट जो होगा वो बराबर होगा बायोट फोर्स के। यानी कि बायोट फोर्स माइनस करता है ना इस वेट को। देखो बायोट फोर्स 2 kg लगा था, इसलिए यहाँ पर 7 माइनस 7 kg था, नीचे से लग रहा है 2 kg, तो यहाँ पर दिखा रहा है वेइंग मशीन में 5 kg है। इसलिए जो लॉस इन वेट हुआ यहाँ पर वो 2 kg है। और वो लॉस इन वेट किसके बराबर होगा, कितना बायोट फोर्स होगा। और ये बायोट फोर्स किसके बराबर होता, ये बायोट फोर्स उतना ही होता है जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया किसने, इसी ऑब्जेक्ट ने। कितना वाटर इसने डिस्प्लेस किया इस ऑब्जेक्ट ने, वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। ठीक है, इसका मतलब जो फोर्स ऑफ बायोंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट हमने डाल दिया। देखो पहले ये जो सुई थी यहाँ पर 200 ml का वाटर था, जैसे ही हमने यहाँ पर एक बॉल डाली, देखो ये बॉल डाली, तो अब कितनी रीडिंग आ गई, 300। इसका मतलब इस बॉल का जो वॉल्यूम है वो 300 ml है। कितना है, 300 ml। इसका मतलब हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, जब भी हम कोई बॉडी है तो इधर जो इंक्रीज हुआ वॉल्यूम वो कितना हुआ, 100 ml। इसका मतलब ये जो इसका जो वॉल्यूम है, सॉरी इसका 100 ml है, क्योंकि कितना इंक्रीज हुआ, 100 से इंक्रीज हुआ। इस बॉडी का वॉल्यूम कितना है, यानी कि डिस्प्लेस किया, इसका मतलब डिस्प्लेस कितना हुआ वाटर, इसका मतलब डिस्प्लेस हुआ वाटर 100 ml। ठीक है, 100 ml डिस्प्लेस होगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और अब ये 100 ml किसके बराबर हो गए, अगर ये वाटर होगा तो ये 100 ग्राम के बराबर होगा। कितने, 100 ग्राम।
इसका मतलब जो ये बॉडी थी, जो ये बॉडी यहाँ पर थी, इस पे फोर्स ऑफ बयान्सी कितना लगेगा? इस पे फोर्स ऑफ बयान्सी 100 ग्राम का लगेगा, क्योंकि इसने कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया था? 100 ml। 100 ml ऑफ वाटर होता है बराबर 100 ग्राम। कितना होता है? 100 ग्राम। इसका मतलब फोर्स ऑफ बयान्सी भी लगेगा 100 ग्राम। इस बॉडी पर जो फोर्स ऑफ बयान्सी लगेगा वो 100 ग्राम लगेगा। ठीक है, ये जहाँ पर बयान फोर्स हमने डिस्कस किया, और वेट, लॉस ऑफ वेट भी डिस्कस किया। अब देखो, जितना ये वाटर ज्यादा, देखो जितना ये वाटर डिस्प्लेस्ड वाटर ज्यादा होगा, जितना ये डिस्प्लेस्ड वाटर ज्यादा होगा, जो यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है, जो ये वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, जितना ये ज्यादा होगा उतना ही यहाँ पर फोर्स ऑफ बयान से लगेगा। ठीक है, उतना ही यहाँ पर फोर्स ऑफ बयान से लगेगा। यही बोल रहा है, मोर वाटर डिस्प्लेस मोर फोर्स ऑफ बयान्सी विल बी देयर। ओके, होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया होगा। अब देखो, ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो रहा था, अभी जो हम देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, देखो ये जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस हो रहा है, वो किस पर डिपेंड करेगा? देखो यहाँ पर हमने देखा था, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, जब भी हम कोई बॉडी डालते हैं, ये बॉडी डाले तो यहाँ पर कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया, उतना ही फोर्स ऑफ बयान से लग गया। अभी आपको यहाँ तक समझ आया होगा। लेकिन ये वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो गया, वो किस पर डिपेंड करेगा? ये चीज यहाँ पर सीखने लायक है कि वो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस होगा, वो डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा? वो करेगा डिपेंड, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी या उस बॉडी का वॉल्यूम। ठीक है, उस बॉडी का वॉल्यूम, जो हम यहाँ पर देखो, इस बॉडी का वॉल्यूम कितना है उस पर डिपेंड करेगा। और डेंसिटी, इस बॉडी की डेंसिटी कितनी है उस पर वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कितना ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा। इसका मतलब जो फोर्स ऑफ बयान्सी, क्योंकि फोर्स ऑफ बयान्सी भी कहाँ से निकलता है? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम से। इसका मतलब जो ये शेप ऑफ बॉडी है, यानी कि इस बॉडी का जो वॉल्यूम है और इसका जो डेंसिटी है, वो डिपेंड करता है, वही डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स ऑफ बयान्सी लगेगा। यानी कि फोर्स ऑफ बयान्सी भी डिपेंड करता है किस पर? वॉल्यूम कितना होगा इस बॉडी का और इसकी डेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, और ये याद रखें, देखो यहाँ पर कितना था पहले? 10 ml, 10 ml वाटर। जैसे हमने इस बॉडी को यहाँ पर डाल दिया तो ये इंक्रीज हो गया कितना? 30 तक। इसका मतलब इस बॉडी का वॉल्यूम जो है 20 ml है, 20 ml, क्योंकि इंक्रीज कितना हो गया वाटर का? 20 ml। इसका मतलब इतना ही वाटर डिस्प्लेस हो गया, इसका मतलब इतना ही फोर्स ऑफ बयान्सी लगेगा, क्योंकि 20 ml हो गया 20 ग्राम, फोर्स ऑफ बयान्सी लगेगा 20 ग्राम। देखो यहाँ पर ये फुली सबमर्ज्ड नहीं है, जो बॉडी है यहाँ पर फुली सबमर्ज्ड नहीं है। जितना सबमर्ज्ड वेट होगा, जितना अंदर वाटर के अंदर बॉडी होगी, उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। देखो यहाँ पर फुल्ली ये अंदर था, इसलिए सारा वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करेगा। लेकिन इधर जो बॉडी है यहाँ तक, देखो कहाँ तक, यहाँ तक ये डिस्प्लेस्ड है, यहाँ हाफ तक। तो इसका मतलब जितना इस बॉडी का यहाँ तक वॉल्यूम होगा, आधा यहाँ तक, जितना इस बॉडी का यहाँ तक वॉल्यूम होगा, उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा। जितना सबमर्ज्ड, यानी कि सबमर्ज्ड वॉल्यूम जितना होगा, यही बोल रहा है। डिस्प्लेस्ड, द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इमर्स्ड इन द फ्लूइड। ठीक है, कितना वाटर डिस्प्लेस होगा? वाटर डिस्प्लेस उतना ही होगा जितना वो इमर्स होगा वाटर में, यानी कि वाटर में इधर यहाँ पर कितना वो वाटर में इमर्स्ड है, ये वाला, खाली ये वाला। यहाँ पर भी ऐसे ही, जहाँ पर पहले हमने पढ़ा था, देखो यहाँ पर जो शिप है, इसका इतना वॉल्यूम कितना होगा? इतना सारा, इतना नहीं। तो इसका मतलब जो भी डिस्प्लेस्ड वाटर होता है, यानी कि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होता है, वो होता है बराबर कितना सबमर्ज्ड वॉल्यूम वाटर के अंदर है, कितना बॉडी का कितना वॉल्यूम उस वाटर के अंदर है। आया समझ? कितना डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा। यानी कि अभी तक हम जो फोर्स ऑफ बयान्सी निकाल रहे थे, फोर्स ऑफ बयान्सी हम बोल रहे थे, फोर्स ऑफ बयान्सी कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस हो गया। अब ये वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस कैसे निकालेंगे हम? ये वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस निकालेंगे हम उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जितना वाटर के अंदर है, इतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा जितना इस बॉडी का, जितना इस बॉडी का वॉल्यूम वाटर के अंदर होगा, जितना इस बॉडी का वॉल्यूम वाटर के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर बॉडी के अंदर, वाटर के अंदर, ये यहाँ पर वाटर मान लो आप, वाटर। ठीक है, तो यहाँ से ये वाटर है। तो अगर मैं आपको बोलूंगा इसका, इस बॉडी जो ये वाला हिस्सा है, वन, ये वाला हिस्सा, ठीक है, वन वाला, ये इसका वॉल्यूम है 300 ml। कितना है वॉल्यूम? है 300 ml। तो अगर मुझे बोलना होगा जब मैंने इस बॉडी को वाटर के अंदर डाला तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ होगा? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा 300 ml। कितना हुआ होगा? 300 ml। और
उतना ही वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा। जितना इस बॉडी का वॉल्यूम है जो वाटर के अंदर है, जो सबमर्ज्ड, उतना ही वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ होगा। तो थ्री, इसका मतलब उसका वेट जो निकालेंगे उस वाटर का वो कितना आएगा, 300 ग्राम। इसका मतलब जो फोर्स ऑफ से लगेगा वो 300 ग्राम लगेगा ऊपर, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा उतना ही वहां पर हमें फोर्स ऑफ से मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वेट और बॉयंसी के बीच में डिफरेंस। ठीक है, हम देखेंगे कि फ्लोट कैसे होती है, बॉडी सिंक क्यों हो जाती है और सस्पेंडेड क्यों रहती है। अभी तक हमने पढ़ा जब भी कोई बॉडी होती है, फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी, ये इसका वेट है W, जब हम इसको वाटर में डालते हैं इसको लगता है नीचे से फोर्स ऑफ बॉयंसी। अगर ये फोर्स देखो, अगर ये फोर्स ऑफ बॉयंसी ज्यादा होगा, यानी जो वाटर फोर्स देता है ये ग्रेटर होगा इससे वेट ऑफ बॉडी से। ये क्या है, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी। अगर ये फोर्स ऑफ बॉयंसी ज्यादा होगा, अगर ये फोर्स ऑफ, इसका मतलब वाटर इसको नीचे आने नहीं देगा, ये फोर्स ज्यादा है, अपवर्ड फोर्स ज्यादा है। तो अगर अपवर्ड फोर्स ज्यादा है तो बॉडी नीचे आएगी नहीं। जब, इसलिए याद रखना, जब वाटर ऑफ फोर्स ऑफ बयान ज्यादा होगा यानी कि अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगा, बॉडी नीचे आएगी नहीं, यानी कि वो सिंक नहीं करेगा। वहां पर क्या करेगी बॉडी, वहां पर बॉडी राइज करेगी, फ्लोट करेगी। ठीक है, लेकिन अगर ये वेट ज्यादा होगा यानी कि वेट इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ बयान्सी, वेट इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ बयान्सी, वहां पर क्या हो जाएगा, वेट, इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स जो है, अभी जो डाउनवर्ड फोर्स है W, वेट ऑफ बॉडी का, वो ज्यादा है, लार्ज है ना, लार्ज। और जहाँ पर जो अपवर्ड फोर्स है ये कम है, इसका मतलब अभी वेट ऑफ बॉडी वो नीचे जाएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ बयान्सी कम है, फोर्स ऑफ बयान्सी कम है, अब वेट ऑफ बॉडी ज्यादा है, यानी कि वेट ऑफ बॉडी ज्यादा है। इसका मतलब इस बार जो है डाउनवर्ड चला जाएगा, डाउनवर्ड याद रहेगा। डाउनवर्ड कब जाएगा, डाउनवर्ड, इसका मतलब तब सिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंक। और एक होता है जब फोर्स ऑफ बयान्सी होता है बराबर वेट ऑफ बॉडी के, जितना वेट ऑफ बॉडी का होगा उतना ही फोर्स ऑफ बयान्सी होगा, तो तब हम कहेंगे सस्पेंडेड है, होता है, क्या होता है, सस्पेंडेड। तो यही कहा गया यहाँ पर। देखो फर्स्ट केस जो है यहाँ पर बताया है कि जब बयार फोर्स ग्रेटर होगा यानी कि अपवर्ड फोर्स ग्रेटर होगा देन वेट ऑफ बॉडी, तब क्या करेगा, राइज। मैंने ऑलरेडी बोला क्या होगा तब, राइज या फ्लोट। देखो यहाँ पर भी एक बॉडी थी, बयार फोर्स कितना, देखो ये 100 ग्राम की बॉडी थी, जब हमने बॉडी का वेट लिया था वो कितना था, 100 ग्राम था। तो जब इसने वाटर डिस्प्लेस किया वो कितना किया, 300 ग्राम। इसका मतलब अपवर्ड फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑफ बाउंस कितना होगा, क्योंकि जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। ठीक है, ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, जितना डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा उतना ही फोर्स ऑफ बाउंस लगेगा। फोर्स ऑफ बाउंस कितना लग रहा है इधर, 100, फोर्स ऑफ बाउंस फिर 300 लगेगा। ठीक है, 300 ग्राम। इसका मतलब अपवर्ड फोर्स है 300 ग्राम और डाउनवर्ड फोर्स कितना है जो बॉडी का है वो 100 ग्राम। तो ज्यादा कौन है, फोर्स ऑफ बाउंस, तो बॉडी फ्लोट करेगी। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर अगर बायड फोर्स लेस होगा, देखो बॉडी का वेट यहाँ पर कितना था, 500 ग्राम था, 500 ग्राम। लेकिन डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो वाटर इसने डिस्प्लेस किया इस बॉडी ने वो कितना है, 300 ग्राम। इसका मतलब फोर्स ऑफ बयान्सी कितना है, 300 ग्राम। वेट ऑफ बॉडी कितना है, 500 ग्राम। इसका मतलब वेट ग्रेटर है फोर्स ऑफ बयान्सी से, इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स लार्ज। जो डाउनवर्ड फोर्स लार्ज होगा किससे, एज कम्पेयर टू अपवर्ड फोर्स स्मॉल। तो यहाँ पर जो है ये जीतेगा और ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो सिंक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंक्लूजन निकला, वेट ऑफ बॉडी जब ग्रेटर होगा फोर्स ऑफ बयान्सी से तो वहां पर सिंक हो जाएगा। अब देखो जब इक्वल होगा, अभी देखा जब इक्वल होगा तो सस्पेंडेड होगा। जैसे सस्पेंडेड मतलब ये कुछ ऊपर कुछ नीचे, ये सस्पेंडेड होता है। ठीक है, तो कुछ होते हैं कुछ बिल्कुल ही फ्लोट करते हैं, जैसे कोई भी ऐसे बॉल होते हैं छोटी स्मॉल बॉल्स, मतलब कॉक बॉल्स जो होते हैं जिनका वॉल्यूम बहुत कम मतलब वॉल्यूम बहुत होता है और हल्की बॉलें होती हैं, यानी कि जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, वो ऊपर ऊपर ही फ्लोट करती है। जैसे हम कभी कभी कागज डालते हैं, वो पहले पहले ऊपर ही फ्लोट करते हैं। ठीक है, या कोई भी बॉल होती है, बैलून होता है, अगर बैलून डालेंगे तो वहां पर भी एयर बैलून, तो वहां पर भी वो फ्लोट करता है, नीचे कुछ नहीं जाता है। अब देखो ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर मैंने बोला था, विच ऑब्जेक्टिव विल डिस्प्लेस मोर वाटर, अभी तक जो भी पढ़ रहे थे हम ये डिस्प्लेस्ड वाटर। देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा कि जो फोर्स ऑफ बाउंसी होता है वो डिपेंड होता है कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया। अब ये वॉल्यूम हमें डिस्प्लेस कितना हो गया वो हमने देखा कि कितना वाटर के अंदर, जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी है वाटर के अंदर होगी। जितना ज्यादा वॉल्यूम के जितना ज्यादा बॉडी अंदर होगा, यानी कि बॉडी का वॉल्यूम ज्यादा होगा वाटर के अंदर, तो उतना ही वाटर डिस्प्लेस होगा। लेकिन ये किस पर डिपेंड करेगा, कितना बॉडी वाटर के अंदर होगी, कितना बॉडी वाटर के अंदर होगी, वो डिपेंड करता है, वही डिपेंड करता है कितना वॉल्यूम और डेंसिटी पर। वो किस पर डिपेंड करता है,
वॉल्यूम, a large object will displace more water। देखो जितना जितना लार्ज ऑब्जेक्ट होगा उतना वो उसकी वो ज्यादा डिस्प्लेस वाटर करेगा, ठीक है। ये ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा बॉडी का उतना ही वो डिस्प्लेस करेगा वाटर, ठीक है। अगर ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, कौन ज्यादा डिस्प्लेस करेगा वाटर? अगर ये बॉडी के वाटर के अंदर हो तो ये करेगा। तो इसलिए बोला कि जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर। तुम्हारा ऑब्जेक्ट ये बोथ आर फुली सबमर्ज्ड, ठीक है। अगर दोनों डेंसिटी, अगर ऑब्जेक्ट एज अ सेम वॉल्यूम, अगर सेम देखो इसका वॉल्यूम सेम है, इसका भी वॉल्यूम सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वन ऑफ द हायर डेंसिटी विल डिस्प्लेस मोर वाटर। देखो अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये पानी के नीचे, यानी कि ये ज्यादा भारी है तो ये वाटर के पूरा अंदर चला जाएगा, यानी इसका मतलब ये ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा। देखो अगर यहाँ पर कोई भी बॉडी है, देखो कैसे डिपेंड करता है। अगर ये वाटर लेवल, इधर वाटर लेवल, एक ऑब्जेक्ट ये है वाटर के अंदर, एक ऑब्जेक्ट ये वाटर, समझो आप एक बॉडी सेम, यहाँ पर अगर सेम बॉडी, ठीक है, सेम जितना वॉल्यूम इसका है जितना वॉल्यूम, देखो यहाँ पर डिस्प्लेस ये करेगा ज्यादा वाटर की या बी बी करेगा, ए करेगा ज्यादा या बी करेगा। ये वाटर, अगर ये वाटर लेवल तो ऑब्वियसली यहाँ पर बी ज्यादा करेगा, क्योंकि ये ज्यादा वाटर के अंदर है। जितना ये ज्यादा वाटर के अंदर होगा उतना ही ज्यादा डिस्प्लेस करेगा वाटर, इसका मतलब उतना ही फोर्स ऑफ बयान से लगेगा, मोर एफ बी, बिकॉज इसमें लिखेंगे मोर वाटर डिस्प्लेसड, मोर वाटर, ये है मोर वाटर डिस्प्लेसड, मोर वाटर डिस्प्लेसड, हेंस एफ बी विल बी मोर, यानी कि फोर्स ऑफ बयान। यहाँ पर थोड़ा सा ये बॉडी वाटर के अंदर है, यानी कि डिस्प्लेसड वाटर क्या होगा, डिस्प्लेसड वाटर इस कम में कम होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि फोर्स ऑफ बयान्सी भी कम होगा, ठीक है। तो अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो वाटर के अंदर चला जाएगा तो वहां पर ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम स्टील बॉल लेंगे तो वो भारी होती है, लेकिन देखो स्टील बॉल अगर हम लेंगे 500 ग्राम की, यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा थोड़ा सा अच्छे से। अगर मैंने स्टील बॉल ली 500 ग्राम की, यहाँ पर वुडन बॉल भी ली 500 ग्राम की, वुडन बॉल भी 500 ग्राम की ली, ये स्टील बॉल है 500 ग्राम की, यहाँ पर ये वुडन बॉल है 500 ग्राम की। अगर मैं बोलूंगा वॉल्यूम, यानी कि ज्यादा स्पेस किसकी होगी, बड़ा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, स्टील बॉल ऐसे छोटा होगा, लेकिन ये है इसका जो वॉल्यूम है बड़ा होगा, वुड का वॉल्यूम, यानी कि ये ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा स्पेस एज कम्पेयर टू स्टील बॉल। स्टील बॉल छोटी सी बॉल लेंगे तो उसका वेट ज्यादा होगा, लेकिन स्टील बॉल अगर वुडन बॉल लेगी उसका जब बड़ा सा ब्लॉक लेंगे हम तभी उसका वॉल्यूम कितना 500 ग्राम। देखो अब यहाँ पर देखो कौन मोर वाटर डिस्प्लेस करेगा, मोर वाटर डिस्प्लेस कौन करेगा, ऑब्वियसली वुड करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका देखो ब्लॉक बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये मोर वाटर डिस्प्लेस करेगा, इसका मतलब फोर्स ऑफ बयान्सी भी ज्यादा लगेगा। अगर फोर्स ऑफ बयान्सी लगेगा, देखो वेट ऑफ फोर्स ऑफ बयान्सी, यहाँ पर वेट बॉडी का था 500 ग्राम और फोर्स ऑफ बयान्सी इसको लगा, फोर्स ऑफ बयान्सी इसको लगा 800 ग्राम, तो अपवर्ड फोर्स ज्यादा है ना, इसका मतलब ये सस्पेंडेड यानी कि ऊपर रहेगा या फ्लोट करेगा। लेकिन यहाँ पर स्टील बॉल देखो, यहाँ पर अगर इसका वेट था 500 ग्राम, अगर डिस्प्लेस किया इसने वाटर बहुत कम, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम था, 200 ग्राम वाटर डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया, 200 ग्राम वाटर डिस्प्लेस किया, इसका मतलब फोर्स ऑफ बयान्सी कितना लगेगा इन केस ऑफ स्टील, वो 200 ग्राम लगेगा। इसका मतलब 200 ग्राम इज लेस देन वेट ऑफ बॉल, तो इस वक्त ये डूब जाएगा, इसलिए स्टील बॉलें डूब जाती हैं और वुडन बॉलें फ्लोट करती हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया आप कमेंट में कर दीजिए, लिख लीजिए, मैं लास्ट में आपको ये फिर से इस टॉपिक पर इस एग्जांपल फिर से अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और मैं आपको डेंसिटी और वॉल्यूम का कंसेप्ट वहाँ पर डीप में सिखाऊंगा। क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो गया, इसलिए हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। होप सबको ये समझ आया होगा, और अगर कहीं पर भी डाउट है आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, या मैं आपको फिर नंबर ही डायरेक्ट दे दूंगा, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कोई भी डाउट करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है।